नमस्कार बंधुरा गौतमेर साथे चैनेले आपनादेर स्वागत जानाई। चले एसेछि एखन जम्मूते एबं जम्मू स्टेशन थेके ठीक सामनेई एखाने रयेछे देखते पाच्छेन राम मंदिर एबं एई राम मंदिरे मा अन्नपूर्णाओ रयेछेन एबं एखाने रयेछे शिव मंदिर। चलुन बंधुरा आपनादेर आमी तो विभिन्न इतिहास तुले धरार चेष्टा करी। आजके आमरा चले एसेछि जम्मूते एई शिव दुर्गा मंदिर शिव मंदिर आपनादेर सामने तुले धरछि। देखছেন গৌতমের সাথে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 30 থেকে 35 বছর হয়ে গেছে এই মন্দির পুরোপুরি কাঁচের তৈরি। এই মন্দির খুব সুন্দর লাগছে দেখুন। আমরা ইতিহাস জানবো, পণ্ডিতজির সঙ্গে কথা বলবো। তার আগে আপনাদের মন্দির একবার দেখিয়ে নিই ভালো করে। প্রথমেই ঢোকার মুখে गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और এই যে রয়েছে বাবা দেবাদিদেব মহাদেব। बजरंगबली मंदिर सब देवतार काचेर भितरे रयेछेन। ऊपरेर काचटा देखिए दिई आपनादेर एकबार। आसुन एखाने आपनादेर देखाय ज्योतिर्लिंग पंचमुखी महादेव मंदिर। এখানে রয়েছেন পঞ্চমুখী মহাদেব। আপনারা এখন দেখছেন পঞ্চমুখী মহাদেব মন্দির। জম্মুতে অবস্থিত এই মন্দির, সুসজ্জিত এই মন্দির। সমস্ত দেবদেবীরা রয়েছেন এই কাচের মন্দিরে। দেখাই পরপর রয়েছেন সন্তোষী মাতা, সূর্য নারায়ণ ভগবান, শ্রী সাই বাবা, কালী মাতা, শ্রী হনুমান जी, श्री शंकर भगवान जी, श्री धर्मराज, बंधुरा এই যে কাচের তৈরি জম্মুতে যে মন্দির দেখালাম আপনাদের শিব মন্দির। এই শিব মন্দির সম্পর্কে पंडित जी संगे কথা বলবো। पंडित जी ये जो शिव मंदिर है कितना साल पुराना है? ये सन 1975 के आसपास में इसका ये जो जम्मू रेलवे स्टेशन देख रहे हैं इसकी खुदाई हो रही थी। उसी समय स्वयंभू शिव जो आपने गर्भगृह में शिव जी का वो देखा है, वहीं पर मतलब कहते खुदाई के दौरान में ये मतलब शिवलिंग प्रकट हुआ। अच्छा। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर जमीन थी मंदिर के बगल से, वो वहाँ पर दिया गया कि भाई इनका पूजन पाठ हो, क्योंकि स्वयंभू कहते हैं जो पृथ्वी से अपने आप प्रकट हो, उन्हें स्वयंभू शिव कहा जाता है। तो ऐसा तो एक ट्रस्टी जो मतलब क्या कहते हैं दानी थे, जिनके पास ज़मीन थी, जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, उस ज़मीन में मतलब लाकर यहाँ पर सन 1975 से, समझ रहे हैं आप ना, 75 से अनवरत रूप से शिव जी का स्थापना किया गया। शिव जी 50 गर्भ का हो गया करीब। हाँ 50 साल से ज़्यादा हो रहा है, 50 साल हो रहा है। तो सन 1975 से लेकर अब तक, उसके बाद में जो आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, उसके बाद में राम मंदिर है, उसके बाद में क्या कहते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। और उसके बाद में लगभग जो हमारे
हिंदू सनातन संस्कृति में जिन देवताओं का अक्सर मतलब ज़्यादा पूजन होता है, लगभग सभी देवी देवताओं का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है। सामने आप देख रहे हैं नवग्रह मंडल है। ये आप देखिए शनि देव हैं जो मतलब क्या कहते हैं जिनके ऊपर तैले चढ़ता है दर्शन करने के लिए, जो आप अंदर देख रहे हैं। लगभग सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है और उसके बाद में दर्शन और मतलब प्रणाम पूजा पाठ करने का लाभ प्राप्त होता है। मंदिर कितना बजे से कितना बजे खुला है? ये सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है। 5 बजे प्रातः खुलने के बाद में 12 बजे दोपहर बंद होता है और उसके बाद में शाम को 4 बजे खुलकर फिर रात में 10 बजे बंद होता है। आरती सुबह 5:30 बजे होती है। शाम को तो होता है नित्य पूजा, वो तो जिस तरह से पूजा होता है तो वो सुबह शाम, हाँ वो तो सुबह शाम होता ही रहता है। তো বন্ধুরা শুনলেন আজকে এই জম্মুতে আমরা এসেছি রাম মন্দির এবং শিব মন্দির, এবং যে কথাটি উনি ইতিহাস বললেন যে প্রথমে জম্মু স্টেশনে শিবলিঙ্গ ওখানে কিন্তু উঠে এসেছিল, তারপর কিন্তু এখানে হয়। চলুন বন্ধুরা এরপর আপনাদের দেখাবো শ্রী শ্রী রাম মন্দির। আসুন আমার সাথে, আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি শ্রী শ্রী রাম মন্দিরে। এখানেও কিন্তু কাঁচের তৈরি রাম মন্দির। দুর্দান্ত কিন্তু पंडित जी ये मंदिर के बारे में कुछ बताइए। जी, ये मंदिर कम से कम 35 साल पुराना है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के पास है, ये शिव मंदिर है नाम। तो और आप देख लो सभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अन्नपूर्णा माता जी हैं, गंगा माता हैं, जमुना माता हैं, सरस्वती माता हैं, शेरावाली माता हैं, धर्मराज जी हैं, गणेश जी हैं। तो हम ये राम दरबार है। তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন এই সেই কাঁচের মন্দির যেখানে একসাথে সমস্ত দেবদেবী বিরাজ করছেন। শ্রীরামচন্দ্র থেকে মা অন্নপূর্ণা, সমস্ত মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, মা কালী এবং দেবাদিদেব মহাদেব দেখতে পাচ্ছেন। একবার সবাই মিলে আমরা বলি জয় শ্রীরাম। বন্ধুরা আপনাদের ব্লগ যদি ভালো লেগে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটি শেয়ার করুন। আর যারা আপনারা জম্মুতে এসে এই মন্দির দর্শন করতে চান, স্টেশনে ঠিক সামনে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে রাম মন্দির এবং মহাদেব শিব মন্দির যদি বলেন তাহলে আপনাদের এখানে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। বন্ধুরা আজকের এই ব্লগ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটি শেয়ার করুন আর দেখতে থাকুন গৌতমের সাথে। বন্ধুরা আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।